हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हमने उत्तराखंड इतिहास की एक एमसीक्यू सीरीज चलाई है जिसमें हमने पार्ट 15 कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये इसका पार्ट 16 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। राजी जनजाति की मुख्य देवता हैं ऑप्शन नंबर डी, बागनाथ। बागनाथ राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं। अगर हम राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति बागनाथ के अलावा भल्यानाथ, गणनाथ, सैम देवता की भी पूजा करते हैं। ठीक है। राजी जनजाति को वन रावत, बनरौत या जंगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजी जनजाति से लेकर इसकी बोली का एक क्वेश्चन बनता है कि राजी जनजाति की बोली कौन सी है। तो राजी जनजाति की बोली है या भाषा है वो है मुंडा। ठीक है। राजी जनजाति के जो आवास होते हैं उन्हें रैतुड़ा कहा जाता है। ठीक है। राजी जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? तो राजी जनजाति के आवास को रैतुड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगर हम चामुंडा देवी की बात करें, चामुंडा देवी बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी है। चामुंडा देवी जो है बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी है। महासू देवता के बारे में आपको पता है कि जौनसारी के प्रमुख देवता हैं महासू देवता। गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया है? किरातों के लिए केदार खंड के स्कंद पुराण के केदार खंड में भील शब्द से संबोधित किया है। ठीक है। किरातों का जो मुख्य भोजन है वो है सत्तू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुगाड़ी क्या है? पुगाड़ी एक प्रकार का भूमिकर है। क्या है? भूमिकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुताल। विष्णुताल जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। विष्णुताल बद्रीनाथ के पास स्थित है, चमोली जिले में। विष्णुताल कहाँ स्थित है? तो यह है चमोली जिले में स्थित है। किस मंदिर के पास स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर के पास यह ताल स्थित है। अगर हम सात ताल और भीमताल की बात करें, सात ताल और भीमताल ये दोनों ही नैनीताल जिले में पड़ते हैं। द्रोण सागर की बात करें तो द्रोण सागर आपका यूएस नगर में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरों की प्राचीनतम राजधानी थी आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर जोशीमठ। ठीक है। इसके अलावा कत्यूरों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी बैजनाथ बागेश्वर को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था, और प्राचीन या प्रथम राजधानी थी इनकी कार्तिकेयपुर जोशीमठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है आपका अल्मोड़ा। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा। अल्मोड़े का जो लिंगानुपात है वो है 1139। ठीक है। अगर हम नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल का लिंगानुपात है 934। देहरादून की बात करें तो देहरादून का लिंगानुपात है 902, और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। सबसे अधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा जिले का, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है आपके हरिद्वार जिले का। कितना? 880। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। ठीक है। उत्तराखंड का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है
तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया? ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही है कि विश्वनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी जिले में विश्वनाथ मंदिर स्थित है। इसका जीर्णोद्धार जो किया था वो किया था सुदर्शन शाह द्वारा। इसका जीर्णोद्धार हुआ था सुदर्शन शाह के काल में। सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? ये किया था 1857 में। हमने क्या देखा? हमने देखा कि उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो ये किया था सुदर्शन शाह की पत्नी खेतनी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर R.S. टोलिया इसके राइटर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो मालपा में भूस्खलन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1998 में। मालपा में जो भूस्खलन हुआ था वो हुआ था 1998 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 2008 को उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था। ये दिया गया था इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शिला कहां पर स्थित है? गरुड़ शिला स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ के पास। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा बेरीनाग पिथौरागढ़ में गरुड़ प्रपात है। गरुड़ शिला कहाँ है? बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है, गरुड़ शिला किस जिले में स्थित है पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा आपका चमोली जिले में। ठीक है, यहाँ से क्या क्लियर हुआ? अगर गरुड़ शिला कहाँ स्थित है पूछा तो बद्रीनाथ के पास। ठीक है, चमोली जिले में। ठीक है, और दूसरा है कि गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है, तो गरुड़ प्रपात स्थित है बेरीनाग पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1874। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। होम रूल लीग की 1918 में एक शाखा देहरादून में स्थापित की गई। ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी आपका स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा होम रूल लीग की एक शाखा देहरादून में खोली गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1914 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा आपका बद्रीनाथ के समीप स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के समीप मुचकुंद गुफा स्थित है, चमोली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी। पिथौरागढ़ के साथ साथ उत्तरकाशी और चमोली जिले की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली घाटी में स्थित मल्लारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल द्वारा मल्लारी गांव में समाधियों की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1816 में। अगर क्वेश्चन बने कि पौड़ी जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो पौड़ी जेल का निर्माण हुआ था 1821 में। ये दोनों ही जेलों का निर्माण कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर जिले में। बागेश्वर जिले में स्थित है आपका धौलीनाग मंदिर। धौलीनाग मंदिर के अलावा बागेश्वर में बागनाथ मंदिर, नौलिंगा मंदिर, मूल नारायण मंदिर और कोट ब्राह्मणी मंदिर भी स्थित है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर? बागनाथ मंदिर, लौलिंगा मंदिर, मूल नारायण मंदिर और कोट ब्राह्मणी मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। 36 प्रकार के कर चंद शासन काल में लिए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिराज चंद्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। हिल यात्रा कृषकों तथा पशुपालकों का त्योहार है। यह त्योहार वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से हेमकुंड की दूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 280 किलोमीटर की यह यात्रा है। नंदा राजजात यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। इस यात्रा का नेतृत्व चांदपुर के वंशज कासवा गांव के राजकुमार इसका नेतृत्व करते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल की एकता के प्रतीक के रूप में इस यात्रा को माना जाता है। ठीक है, इस यात्रा के आगे आगे एक भेड़ चलता है जिसका नाम मैणा है। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा से आपको क्या क्या याद रखना है? यह यात्रा 280 किलोमीटर की है। यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसका नेतृत्व कासवा गांव के राजकुमारों द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के आगे आगे एक भेड़ चलता है जिसका नाम मैणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जानवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने गोपीषाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 636 ईस्वी में फाहियान ने गोपीषाण की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर आपके ऑप्शन नंबर ए चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर आपके टिहरी जनपद में स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर को पुराणों में भुवनेश्वरी पीठ कहते हैं। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर से आपको याद रखना है कि चंद्रबदनी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर है आपकी टिहरी जिले में स्थित है। चंद्रकूट पर्वत पर यह स्थित है। पुराणों में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में इनका जन्म हुआ था। चंद्रकुंवर बर्थवाल का वास्तविक नाम कुंवर सिंह बर्थवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? कुनिंद मुद्राओं का अंकन जो हुआ है वो है ख्रोष्टी और ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हमारे आगामी उत्तराखंड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।